नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में जिसको मिलेगी धोबी पछाड़ उसके हाथ से चली जाएगी 2024 की सरकार। कुल मिलाकर राहुल गांधी पसीना इसीलिए बहा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश वो जगह है जहां से कोई भी सरकार बना सकता है सीधे 2024 में। और नरेंद्र मोदी ने भी अपना सारा खेल पलट दिया है, रणनीति सारी बदल दी है। क्या कुछ चल रहा है एमपी में सब कुछ समझेंगे और हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, आपसे जानेंगे। राहुल गांधी एक अपनी अलग राह में निकल पड़े हैं, लेकिन मोदी ने अपना खेल तय कर लिया है कि कैसे सारी तैयारी करनी है। आप बताइए क्या समीकरण बताते हैं एमपी के। राहुल गांधी की स्थिति यहाँ देखिए क्या हो गया। राहुल गांधी वहाँ सबसे पहले कमजोर हैं क्योंकि सिंधिया उनके साथ नहीं है। कमलनाथ की चेहरा उस तरह का नहीं है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की चेहरा है, जिस तरह से पॉपुलैरिटी है उनकी मामा मामा के नाम से, या जिस तरह से वो अपने आप को स्थापित करके रखे हैं। और सिंधिया एक राज परिवार से आते हैं, युवा चेहरा हैं, युवाओं को ज़्यादा है, उनके पास कई अपने इलाके के कई विधायक उनके दम पर जीतते हैं, उनके नाम से जीतते हैं। और सिंधिया भी किस किस तरफ है? बीजेपी के साथ है। देखिए प्राथमिक तौर पर आप सीधे वहाँ की तस्वीर अगर मध्य प्रदेश की आप देखेंगे ना तो आपको तस्वीर सीधे वही दिखेगी कि किसकी पलड़ा वहाँ भारी है। पलड़ा भारी है वहाँ भाजपा की। कांग्रेस की पलड़ा कब भारी होगी? जब सिंधिया उधर जाएंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है, पर सिंधिया नहीं जाएंगे क्योंकि सिंधिया को अब बड़ा खेल खेलना है। क्योंकि सिंधिया को जब मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। अब यहाँ वो इस तरह के खेल खेलेंगे तो उनकी राजनीतिक गड़बड़ हो जाएगी। वो जमीनी स्तर जो उनका कमजोर हो जाएगा। लोग कहे मुख्यमंत्री के नाम पर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। ये नीतीश कुमार के पलटू राम जैसा हाल हो जाएगा उनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया एक ऐसा घोड़ा है बीजेपी के पास जो सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। देखिए घोड़ा तो है, मतलब बीजेपी के पास और घोड़ा है, उस घोड़े के साथ एक और घोड़ा मिल गया। मतलब सिंधिया एक ऐसे घोड़े हैं बीजेपी के पास जो सीधे कांग्रेस से मुकाबला करेंगे। देखिए मामा ने एक अच्छी राजनीति की, शिवराज सिंह चौहान ने एक लंबा कार्यकाल बिताया, बहुत सारी उनकी तारीफ हुई, लेकिन कई बार उनका जो है लोगों ने विरोध भी किया। वो एक अलग मसला है। यहाँ कूटनीति की बात कर रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं। यानी बीजेपी के पास ऐसे ऐसे घोड़े हैं जो सीधे मुकाबला करेंगे कांग्रेस वालों से, लेकिन सिंधिया सीधे राहुल गांधी से मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, मैं यही बात सिंधिया क्यों, मतलब मैं शुरुआत किया था कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ उधर लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की लड़ाई एक तरफ होगी, वहां कांग्रेस एक टीम वहां, और दूसरी टीम सिंधिया जो भाजपा की तरफ से सीधे राहुल गांधी से लड़ेंगे। इसमें मतलब हमको तो लग रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ही पूरा मैदान फतेह कर लेंगे। देखिए अर्पिता, मध्य प्रदेश की जो रणभूमि तैयार हुई है उस रणभूमि में नरेंद्र मोदी की चाल से आगे राहुल गांधी ध्वस्त हो चुके हैं। वहां की जितनी पॉलिटिकल पंडित हैं सभी इस चीजों से आश्वस्त हो गए हैं कि अब स्थिति क्या होने वाली है। वहां जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक लिस्ट जारी की है वहां की प्रत्याशियों का, और लिस्ट में कौन लोग शामिल हुए? केंद्रीय मंत्री, सांसद, ऐसे से लोग को शामिल किया गया है। और क्यों शामिल किया गया है? कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हार रहे हैं इसलिए शामिल किया गया है। लड़ाई तो साहब जीतने के लिए लड़ा जाता है ना, हारने के लिए कौन लड़ता है? हम अपने सेनापति को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सांसद को, अपने कैबिनेट मंत्री को क्यों आगे ला रहे हैं? मतलब भाजपा लाने के पीछे ये कि बहुमत से जितना है, पिछले बार वाली चीजों को दोहराना नहीं है। अब देखिए अभी तक ये चर्चा थी कि सिंधिया को टिकट नहीं दिया गया, उनको उतारा नहीं गया, तो कांग्रेस वाले बहुत खुश हो रहे थे और उनको लग रहा था कि टिकट ना देकर जो है बीजेपी ने गड़बड़ कर दिया है। लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि सिंधिया को टिकट दे के एक विधानसभा में फंसा के रखे, उनको वहां डिस्टर्ब करे, राहुल गांधी की रैलियां करे, सोनिया गांधी की रैली करे, वहां पर उनको डिस्टर्ब करके रखे। पर भाजपा तो देखिए ना कि भाई ये घोड़ा मजबूत है, इस घोड़े को आगे पूरे मध्य प्रदेश में घुमाना है। 2024 की चुनाव है। अगर जो मध्य प्रदेश का चुनाव जीत गया, जो रणभूमि में अपना झंडा गाड़ दिया ना, 2024 का किला फतेह कर लेगा। थोड़ा हम इसको भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश राहुल गांधी के लिए इतना जरूरी क्यों है, और नरेंद्र मोदी वहां सीधे मुकाबला नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके जो तैयार यहाँ पर घोड़े हैं जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो कितना मजबूत है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको देखिए राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश इसके लिए जरूरी है कि जो
जगह अभी जीत हुई है कांग्रेस की, जैसे कर्नाटक में जीत हुई है और हिमाचल प्रदेश में जीत हुई है, इन दो जगहों पर जहां जीत हुई है वो जगह हिंदी पट्टी से काफ़ी दूर है। एक पहाड़ी इलाका है जो इधर के लोगों से राजनीति से उतना ताल्लुक नहीं रखता है, एक कर्नाटक है जहाँ भाषा का थोड़ा सा दूरी है, इसकी वजह से वहाँ भी इधर के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रखता है। एक सीट का भी अंतर है। पर आप कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिसको चाहा गया केंद्र में सरकार उसकी बन गई, तो मध्य प्रदेश राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा परीक्षा का है कि आप अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उम्मीदवारी साबित करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के चुनाव जीत के दिखाइए। हर लोग पॉलिटिकल पंडित या उनके जो भी आगे पीछे के लोग होते होंगे उनको बात बोलते होंगे कि ये चुनाव आपके लिए जरूरी है हिंदी पट्टी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक मध्य इलाका है, वहाँ की जो राजनीति की ध्रुवीकरण होती है ना पूरे हिंदी पट्टी में जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश तक तो जाता ही जाता है, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, इस सभी इलाकों में उसका, महाराष्ट्र तक वहाँ की चला जाता है वो उसकी धमक, तो वो बड़ा असर पड़ता है उस मध्य प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ है बगल में तो उसका भी असर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश इसलिए जरूरी है कि क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मैसेज, बड़ा वोट बैंक का वो एक विश्वास होने वाला है। अगर जो जीत गया ना एक माहौल बड़ा क्रिएट हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं ना अगर कांग्रेस यहाँ जीत गई ना तो एक बहुत बड़ा माहौल, अरे 2024 का रिजल्ट कुछ हो रहा है पर बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट हो जाएगा कि कांग्रेस जैसे कर्नाटक जीती तो थोड़ा लगा कि कांग्रेस जिंदा हो गई, थोड़ी दम आ गई कांग्रेस में, लेकिन एमपी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। अभी तो गिरी हुई है, थोड़ा सा उठी है लेकिन खड़ी हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अभी सत्ता के शीर्ष पर है उनको अभी आगे और बढ़ना है और उस बढ़त के लिए वो उन सब अपने घोड़ों को आउट कर रहे हैं जो लंगड़े हो चुके हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो ठीक से दौड़ नहीं रहे, यानी छटनी नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं कि मेरी टीम में कौन लोग हैं जो सच में काम कर रहे हैं, मेरी टीम में कौन लोग हैं जो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। करना चाहिए। जैसे देखिए अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें कैसे लोगों को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को क्यों छटनी किया जाता है, एक विवाद भी होता है, देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है पीछे का। इसमें देखा गया कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप मास लीडर बने कि नहीं बने, आपका सोशल मीडिया परफॉर्मेंस क्या है, आपका ग्राउंड लेवल परफॉर्मेंस क्या है, आपका मीडिया परफॉर्मेंस क्या है। उस सभी भाजपा के बड़े बड़े नेता देखते हैं वो चीज़ को और देखा जा रहा है कि भाई इनका नहीं है, ये घोड़ा कोई काम का नहीं है, इसका लगाम पकड़ो लगाम छोड़ो, कांग्रेस के लिए भी काम का नहीं है, निर्दलीय भी काम का नहीं है, भाजपा के लिए काम का नहीं, पर एक कार्यकर्ता के तौर पर ठीक है। मोदी की तो यही काबिलियत है, काम करो तो मेरे साथ रहो, नहीं काम करना है तो यहाँ से जाओ। भले मेरी सरकार जाए पर सरकार नहीं जाएगी। ये मोदी ने पूरी बैटिंग अच्छी से की है और जिस तरह से कामकाज लोगों को लाया है, जिसके दम पर बोला जा सकता है कि इस प्रत्याशी को तुम वोट दो, ये काम किया है और करेगा और करके दिखाएगा, ये दम से मोदी लास्ट में बोल सकते हैं अपने भाषण के अंत में और उसको माला पहनाएंगे, चुनावी माला, ये दम उनके रख सकते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी को सामने उतारे हैं ना कि जब हम चुनावी रैली में जाएं तो हमें लज्जित न होना पर हमारी काम इसको दिखाएं। देखिए लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में हो सकता है बहुत सारे काम छूट भी गए हों या फिर नहीं भी किए गए हों, तो जनता कहीं ना कहीं कुछ लोगों से असंतुष्ट तो जरूर होगी। अब उन लोगों को संतुष्ट कैसे किया जाए, नरेंद्र मोदी ये बेहतर जानते हैं, यानी उन लोगों को सीधे आउट कीजिए जिन्होंने सच में काम जमीन पर नहीं किया है। दूसरी बड़ी बात राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं एमपी के अंदर, आप गौर कीजिएगा वो वहां पर एमपी की बात ना करके ज्यादा बात कर रहे हैं जनगणना क्यों नहीं कराते, जातिगत ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, यानी कि राहुल गांधी सिर्फ वो बातें बोलते हैं जो उनको कोई पट्टी पढ़ाता है। जैसे नीतीश कुमार वाली बात पकड़ लेते हैं, जनगणना वाली, अब ओबीसी के आरक्षण वाली बात है, लालू यादव द्वारा कही गई बात, यानी अपनी बातें, अपना विचार, काम की बातें राहुल गांधी की जबान से आप नहीं सुनेंगे। काम की बातें तो राहुल गांधी या इनके कांग्रेस के नेता या इंडिया अलायंस के नेता, आप कहीं इनकी बातें सुन ही नहीं सकते। इनकी मीटिंग का जो प्रेस रिलीज जारी होगा तो पत्रकारों को गाली दो, तो सनातन को गाली दो, तो फिर महिलाओं को गाली दो, इनका यही रवैया। सनातन की गाली से याद आती है इन्हीं के कमलनाथ जो है, इन्हीं के पार्टी के कमलनाथ सबसे ज्यादा आप देखिए मंदिरों में जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनको बुलाते हैं, उनको पूरा माला वाला पहनाते हैं। अब यही कांग्रेस है जो सबसे ज्यादा सनातन का विरोध करती हुई नजर आती है, गालियां देते नजर आते हैं इनके नेता। कमलनाथ तो पूरी तरह से कमजोर पड़ गए जब से सिंधिया गए हैं। अब कमलनाथ का एक सहारा देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जहां जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जहां जा रहे हैं वहां भीड़ खूब उमड़ रही है और भीड़ एमपी के भी है
ना? हाँ एमपी के हैं, छतरपुर के। तो बहुत भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ में वैसे लोग आ रहे हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादातर वैसे जो आस्था ज़्यादा रखते हैं वैसे लोग पहुँच रहे हैं, दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जहाँ हो रहा है वहाँ से बहुत 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो एक बड़ा लोग बिना बुलाए मतलब मेरा एक प्रचार हो जाए तो उनके बेटे और वो पूरा राहुल गांधी के डांट के बाद भी, फटकार के बाद भी वो पूरा चरण बंदना है। वहाँ कांग्रेस के कई नेता उनको धुतकारे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। तब भी कमलनाथ सोच रहे कि नहीं मेरा तो भाई जो चेहरा नहीं है, कुर्सी चाहिए भाई, मुझे कुर्सी चाहिए और मेरा जो चेहरा नहीं है मास लेवल का बना हुआ, पहले का जो था अभी नहीं है, तो कम से कम इनके भरोसे तो बन जाए। उसके लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। अब पर आपका जो लगा ना पंजा का छाप आपके पीछे जो पीठ पर, वो छाप के वजह से आपका कमलनाथ भी पछता रहे होंगे कि कहाँ फंस गए हम। हाँ, बिल्कुल। अब जो स्थिति हो गई है ना कमलनाथ की, वो बिल्कुल इसी तरह के है कि अब हम कहाँ फंस गए हैं। जब एक तरह उनकी भी रुतबा थी, उनकी भी पहचान थे, वो भी मास लेवल के बड़े नेता थे, वो भी बड़ी बड़ी रैलियां करते थे। राहुल गांधी की लीडरशिप से कहीं ना कहीं कमलनाथ भी असंतुष्ट है। पूरा कांग्रेस का लुटिया डूब गया है। ये कमलनाथ तो एक नेता है, कांग्रेस के एक नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पर पूरा कांग्रेस की लुटिया डूब गया है सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से। आज नेतृत्व चेंज हो तो ये कांग्रेस में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, पर वो लोग इसी का तो खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कांग्रेसी, और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतेंगे। कमलनाथ आप देखिए, बाबा बागेश्वर को आप पूज रहे हैं और आपके नेता गाली दे रहे हैं। आपके नेता सनातन को कुछ आरजेडी आप ही में, स्टालिन के बेटे आप ही में, प्रियंक खगरे जो भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र है, ऐसे सनातन धर्म के बारे में बोल रहा है। तो आप कांग्रेस के झंडा लेके चलेंगे तो भाजपा के लोग आपका पोल नहीं खोलेंगे कि आप किस तरह का पाखंड दिखा रहे हैं। आपको असली सनातन के आप पुजारी हैं, अगर आप आस्था रखते हैं सनातन के प्रति, आप बाबा बागेश्वर के प्रति असली आस्था रखते हैं, तो बोलिए आप ये प्रियंक खगरे को बोलिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को फटकार लगाइए कि भाई मैं आस्था रखता हूँ, मेरे आस्था के बारे में तुम बोलने वाले कौन होते हो। तुम्हारी जहाँ आस्था है, ईसाई में आस्था है, इस्लाम में आस्था है, सिख में आस्था है, जैन में आस्था है, बुद्ध में आस्था है, रखो तुम, कोई परेशानी नहीं है उससे। बहरहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की तमाम रैलियों के बाद क्या कुछ रिजल्ट आएगा। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां पर रणनीति बदली है, सत्ता सियासत के जो जानकार है वो यही कहते हैं कि जिसके हाथ में एमपी आया उसके हाथ में 24 आया। अब 24 किसके हाथ में आएगा ये आप समझिए। आप भी कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में बताने की कि आपकी नजरिए में यहाँ पर कौन बाजी मार रहा है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।